हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम अपने संस्कृत पाठ्यपुस्तिका के 10वां पाठ यानी कि हाफ ईयरली पोर्शन के लास्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभ्यासा परम गुरु। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। अभ्यासा परम गुरु यानी कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु होता है। पुरा एकः बालकः आसीत्, पूरा मतलब प्राचीन काल में एक बालक था। तस्य नाम बोपदेवः आसीत्, उसका नाम बोपदेव था। सह मंदमती छात्रः आसीत्, वह मंदमती मतलब बहुत ही कम बुद्धि का छात्र था। सह यत् पठति अस्म तत् विस्मरति अस्म, वह जैसे ही पढ़ता था तुरंत भूल जाता था। सर्वे तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासम कुर्वन्ति अस्म, उसके सभी सहपाठी उसका उपहास यानी कि मजाक उड़ाते थे। एकदा तस्य गुरुः तस्योपरि कुपितः अभवत् तम विद्यालयात् च बहिः अकरोत्। एकदा मतलब एक बार, तस्य गुरु मतलब उसके गुरु ने, तब तस्योपरि उसके ऊपर कुपित हो गए, मीन्स क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया, उसे विद्यालय से बाहर निकाल दिया। आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा सह अचिंत्यत, आत्मसम्मान से वंचित यानी कि अपमान सह करके जब उसका इस प्रकार अपमान हुआ तो उसे चिंता होने लगी। क्या चिंता हुई? और वह सोचने लगा कि अहम नूनम मूर्खः अस्मि, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। जब उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुँची यानी कि जब उसका अपमान हुआ तो उसने वह विचार करने लगा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ और मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। दुखित सन बोपदेव इतस्ततः भ्रमणम अकरोत्, दुखित होकर के बोपदेव इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर घूमने लगा, भ्रमणम मतलब घूमने लगा। एकदा मार्गे गच्छन् बोपदेवः एकम कूपम अपश्यत, एक बार क्या हुआ, एक मार्ग से वह जा रहा था तो उसने क्या किया, एक कूप मतलब कुएं को देखा। अपश्यत मीन्स देखा। तत्र काश्चन नार्यः जलेन घटान पूरयन्ति अस्म, वहाँ पर काश्चन मतलब कुछ, नार्यः मतलब नारियाँ यानी कि स्त्रियाँ, जलेन घटान मतलब जल के घड़े को पूरयति अस्म भर रही थीं। सह तस्य स्थित भूत्वा आश्चर्येण अपश्यत, वो सह तत्र स्थित भूत्वा वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वह देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। क्या देखा था उसने? यस्याम शिलायाम स्त्रियः घटम स्थापयन्ति अस्म तत्र एकः गर्तः अभवति, जिस शिला पर, शिला मीन्स होता है पत्थर, जिस पत्थर पर स्त्रियां घटम मतलब घड़े को रखती थीं, तत्र एकः गर्तः अभवत, वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। गर्तः मीन्स गड्ढा हो गया था। एतत् दृष्ट्वा बोपदेवः अचिंत्यत, यह देखकर बोपदेव सोचने लगा, यदि घटेन शिलाखंडे गर्तः भवति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि तीव्रा भविष्यति। तो वह क्या सोचने लगा कि यदि घड़ा के रखने से यानी कि घड़े के रखने से पत्थर पर गड्ढा बन सकता है तो पुनः पुनः यानी कि बार बार अभ्यास करने से मेरी बुद्धि भी तीव्र यानी कि तेज हो सकती है। एवं चिंतयित्वा, यह सोचकर बोपदेव पुनः विद्या प्राप्ति संकल्पम अकरोत्, बोपदेव ने पुनः विद्या प्राप्त करने का संकल्प किया। दत्तचित्तः भूत्वा सह परिश्रमेण अपठत, दत्तचित्त मतलब एक चित्त होकर के यानी कि ध्यान मग्न होकर के वह परिश्रम पूर्वक पढ़ने लगा। एवं कालांतरे सहपाठिनाम आचार्याणाम च स्नेहम प्राप्तम, और आगे चलकर उसने अपने सहपाठियों का और अपने आचार्यों का स्नेह प्राप्त किया। एषः संस्कृत व्याकरणस्य महान पंडितः वरदराजः इति अभिधानेन प्रसिद्धः अभवत्, और वह कौन थे? संस्कृत के परम पंडित यानी कि महान पंडित वरदराज थे। ठीक है, जो बोपदेव बालक थे वो बाद में संस्कृत के महान पंडित वरदराज अभिधानेन प्रसिद्ध अभवत्, वरदराज के नाम से
प्रसिद्ध हुए। सह लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम अरचयत, और उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत के व्याकरण पुस्तक की रचना की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अभ्यास से हम किसी भी कार्य को संभव कर सकते हैं। अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु होता है। चलिए हम इसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं तो हमारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। तस्य मीन्स उसका, पठति अस्म मीन्स पढ़ता था, उपहास मीन्स हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, गुरु मीन्स अध्यापक, बही मीन्स बाहर, विद्या मीन्स आप जानते ही हैं, दुखित मीन्स दुखी, तत्र मीन्स वहाँ, स्त्रिय मीन्स स्त्रियाँ, अपश्यत मीन्स देखा, घटान मीन्स घड़ों को, भ्रमणम करोत घूमने लगा, स्थित भूत्वा रुक कर, एतत् यह, बुद्धि बुद्धि, तीव्र मीन्स तेज, अभिधानेन मीन्स नाम से, पुस्तकम मीन्स पुस्तक, पूरयंती मीन्स पूरयंती, अस्म मीन्स भर रही थी, इतस्ततः मीन्स इधर उधर, अभ्यासेन मीन्स अभ्यास से, व्याकरणस्य मीन्स व्याकरण की, आश्चर्येण मीन्स आश्चर्य से, स्थापयंत मीन्स रख रही थी, मंदमती मीन्स कम बुद्धि वाला, सहपाठिना मीन्स सहपाठी, एकदा मीन्स एक बार, कुपितः मीन्स क्रोधित, वंचितम मीन्स रहित, भाग्य मीन्स भाग्य, काश्चन मीन्स कुछ, कूपम मीन्स कुआं, जलेन मीन्स पानी से, गर्तः मीन्स गड्ढा, अचिंत्यत मीन्स सोचा, मम मीन्स मेरा या मेरी, अपि मीन्स भी, तरह मीन्स तब, दत्त चित्त मीन्स ध्यानपूर्वक, प्रसिद्ध मीन्स प्रसिद्ध, अरचयत मीन्स लिखे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर और ये था इसका शब्दार्थ। आई जस्ट होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हमारा हाफ ईयरली पोर्शन यहाँ समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से अपने PA2 के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप क्या करेंगे? वेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।